Good morning, dear student. Today's topic is human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system. Human vascular system या human circulatory system बात एक ही है, नाम अलग अलग है. Consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट आता है और साथ ही वेसल्स आती हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करती हैं. और तीसरा हमारा ब्लड जो क्या है, जो फ्लूइड है, और यही क्या होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है. सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की. द मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन is situated in the thoracic cavity in between two lungs, slightly tilted to the left. जो हमारा हार्ट है वो जब हमारे बॉडी का इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो जो मीसोडर्म लेयर होती है उससे डिराइव्ड ऑर्गन है. मीसोडर्म से बनने वाला ये मस्कुलर पार्ट है और ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है हमारे दोनों लंग्स के बीच में. स्लाइटली जो इसकी पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड की ओर होती है. इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लिंकेड फिस्ट. हमारे मुट्ठी के आकार के बराबर इसका साइज होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग पेरिकार्डियम. ठीक है, तो ये क्या रहता है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है. और उस लेयर को क्या बोला जाता है, उस डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोला जाता है. इनक्लोसेस द पेरिकार्डियम फ्लूइड. और उसमें क्या पाए जाते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाए जाते हैं. आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर. दो छोटे छोटे ऊपर की ओर चैम्बर्ड होते हैं, उन्हें आर्ट्रिया बोला जाता है. एंड टू लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स. नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है ऊपर के साइज से और उन्हें क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल बोला जाता है. अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इनर आर्टियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया. तो हम डायग्राम के हेल्प से भी देखेंगे. यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है हार्ट का. ऊपर के दो चैम्बर हैं उनको बोला जाता है आर्ट्रिया या आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एंड ये. और इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करती है, एक वॉल करती है. और उस वॉल का नाम क्या होता है, उस वॉल का नाम होता है इनर आर्टियल सेप्टम. whereas a thick walled in inner ventricular septum. और वेंट्रिकल्स को अलग करने वाली जो सेप्टम होता है या वॉल होती है उसे क्या बोला जाता है, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम. जो वॉल आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट आर्ट्रिया को सेपरेट करती है उसे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोला जाता है. और जो वॉल थिक वॉल किसको अलग करती है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को अलग करती है, उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है. जो अपर वाली होती है वो थिन होती है और नीचे वाली क्या होती है, थिक होती है. द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो अभी तक 3 टाइप के सेप्टम हमने देख लिए हैं. सेप्टम क्या है, सेप्टम दो चैम्बर को अलग करने वाला पार्ट है. तो ऊपर की ओर जो आर्टरिया है उनको एक थिन वॉल सेपरेट करती है और उसका नाम होता है इनर आर्टियल सेप्टम. नीचे की ओर वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक थिक वॉल होती है, उसका नाम होता है इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब एक आर्ट्रियम को एक वेंट्रिकल से सेम साइड में सेपरेट करने के लिए एक थिक फैब्रियस
टिश्यू होता है उसको बोला जाता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। हावेवर ईच ऑफ these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। लेकिन जो सेम साइड में आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर है वो क्या होते हैं, एक स्मॉल पोर से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व formed by three muscular flap or cusps, the tricuspid valve। तो जो सेप्टम है वो तो है कौन सा, सेप्टम जो प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और उस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर राइट साइड वाले आर्ट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जो गार्ड करने वाला पार्ट होता है वो एक वॉल्व होता है। और वो वॉल्व जो होता है वो थ्री मस्कुलर फ्लैप से मिल करके बना होता है और इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्राई कस्पिड वॉल्व। where the where a bicuspid or martial valve guard the opening between the left atrium and left ventricle। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है यहाँ पर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, हम दोनों साइड देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है आपका आर्ट्रिया और ये है वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो राइट वाला आर्ट्रियम है वो राइट वाले वेंट्रिकल में एक थ्री मस्कुलर फ्लैप से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, थ्री मस्कुलर वॉल्व से। तो इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। और यहाँ पर केवल टू मस्कुलर फ्लैप से कनेक्टेड रहते हैं राइट आर्टियम लेफ्ट लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसे बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valve। इसके अलावा एक वॉल्व और पाया जाता है यहाँ पर। दो वॉल्व के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक वॉल्व राइट साइड की आर्टरिया को राइट साइड के वेंट्रिकल में ओपन करने का काम करता है, उसको हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड के आर्टरिया को लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में ओपन करने का काम करता है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। इसके अलावा एक वॉल्व और पाया जाता है, वो वॉल्व कौन सा होता है, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल आगे जा कर के राइट वाला वेंट्रिकल किस में ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है। और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो एओर्टा में, पल्मोनरी एओर्टा में ओपन होता है। तो यहाँ पर इन ओपनिंग में एक और वॉल्व पाया जाता है जिसे सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जितने भी वॉल्व बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो ब्लड को केवल वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम द आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। These valves present any backward flow, prevent any backward flow। तो ये जो वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड के वापस से उल्टी डायरेक्शन में फ्लो को ये नहीं होने देते हैं। द इंटायर हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल। जब हमने मसल वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। वहाँ पर हमने पढ़ा था कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरीके से कार्डियक मसल्स का बना होता है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वॉल क्या होती हैं, ज़्यादा थिकर होती हैं, मोटी होती हैं। आर्ट्रिया की क्या होती हैं, पतली होती हैं।
A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. इसके अलावा हार्ट में क्या रहता है, कार्डियर का मस्कुलेचर यानी कि कार्डियक मसल से ही बने हुए लंबे लंबे क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, फाइब्रियस पार्ट्स पूरे हार्ट में फैले रहते हैं, जिन्हें नोडल टिश्यू भी बोला जाता है. A pitch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node. तो इनका एक सिरा कहाँ पर पाया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है, जिसको सिनोआर्टियल नोड बोला जाता है. यहाँ से जो नोडल टिश्यू होते हैं वो पूरे हार्ट में फैले रहते हैं. अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम. इसके अलावा दोनों राइट आर्ट्रियम में ही पाए जाते हैं. एक की जो पोजीशन होती है वो राइट अपर कॉर्नर में होती है और दूसरे की लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में होती है, क्लोज टू आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. तो इसे एवी नोड बोला जाता है. ऊपर वाले को ऐसे नोड, सीनो आर्टियल नोड और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है. ठीक है. अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स के बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल contained from the AVN, which passes through the arioventricular septa to emerge on the top of the inner ventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the receptive side. यहाँ से क्या निकले रहते हैं इन एवीएन नोड से, एवीएन नोड जो होता है वो पास करते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी कि आर्टरी और वेंट्रिकुलर को जो सेपरेट करने वाला सेप्टा होता है वहाँ से ये इमर्ज होता है कहाँ तक, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम तक. और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुँचने के बाद ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. और डिवाइड होने के बाद हाँ वहाँ से ये डिवाइड होते हैं राइट और लेफ्ट बंडल में. और ये ब्रांचेस यहाँ से क्या करते हैं, ये माइन्यूट फाइबर्स को पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैला देते हैं, रिस्पेक्टिव साइड, हर एक साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. एंड आर कॉल्ड पुरकेंजे फाइबर्स. और फिर उनको क्या बोला जाता है, पुरकेंजे फाइबर बोला जाता है. द नोडल मस्कुलेटर हैज़ अ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली. तो जो एवी नोड हैं और एस सिनो आर्ट्रियल नोड हैं, उनके पास एक पोटेंशियल पाया जाता है कि वो क्या करें, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करें विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, बिना किसी बाहरी स्टिमुली के. दैट इज़ ऑटो एक्साइटेबल. वो अपने आप क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं. However, the number of action potential that could be generated in a minute vary in different part of the nodal system. तो हर एक नोडल सिस्टम में जो इनके पर मिनट में जो जनरेटेड पोटेंशियल होता है वो चाहे डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं. ये क्या होती हैं, ऐसी मसल सेल्स होती हैं जो अपने आप ही क्या होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं. इनको बाहर से कोई स्टिमुली की ज़रूरत नहीं होती है. द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ 75 70 to 75 पर मिनट. और यही हमारी क्या कहलाती है, हार्ट बीट भी कहलाती है. And is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. और इन्हीं के द्वारा SAN से जो जनरेट होता है
उसी के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर या हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर। इसलिए SAN नोड को क्या बोला जाता है, पेस मेकर बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। तो जो हमारा हार्ट है वो लगभग 70 से 70 टाइम्स के इतने बार क्या करते हैं, बीट करते हैं। हार्ट बीट हमारी कितनी रहती है, 70 से 75, और एवरेज अगर हम बात करें तो 72 बीट पर मिनट हमें सुनाई देते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।